गई पूरी। वहाँ पर बन गया था ना 1-2 मिनट पहले जब खाने यहाँ सासू माँ खा रही हैं खिचड़ी, लेकिन खिचड़ी से पहले माँ सासू माँ एप्पल का इसमें मैंने लगाया लहसुन और मैंने। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ दोपहर 1 बजे से। और चूँकि बच्चे आज स्कूल चले गए हैं और दीदी और भाई साहब भी अपने घर पर यानी कि गाजियाबाद चले गए हैं, और यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने रोज़मर्रा के काम में। और काम में क्योंकि आज मेरा जो पोंछा था वो सुबह नहीं लगा था, तो जिसकी वजह से मैं अपने पोंछा लगाने के लिए लग गई हूँ। और देखिए, पोंछा लगाने का जो काम है ना, वो मेरे लिए सबसे हार्ड वर्क है। मुझे पोंछा लगाना सबसे कैड़ा काम लगता है कि बस पोंछा लग जाए तो ऐसे लगता है कि घर का सारा काम लग गया। और क्योंकि घर में कई कमरे हैं, जिसकी वजह से मैं पोंछा वाइपर से लगाती हूँ, क्योंकि बैठकर मेरे पैर नहीं लग पाता है। कई बार टांगों में बहुत दर्द हो जाता है, तो बार बार उठा बैठा नहीं जाता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से अपना पोंछा लगा रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के आने का भी टाइम हो रहा है स्कूल से। सारे घर में पोंछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम में, क्योंकि मुझे यहाँ बाथरूम भी साफ़ करने हैं, टॉयलेट भी साफ़ करना है। तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और देखिए, ये जो पत्थर है यहाँ पर मैं सर्फ डालकर इसको पोंछे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कई बार ना यहाँ पर चिकनाहट सी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों की फिसलने का काफ़ी डर रहता है। तो इस तरह से सर्फ डालकर पोंछा मार देने से ना फिसलन कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम माएँ हैं ना, सबके बारे में सोचती हैं, कहीं बच्चे ना फिसल जाएं, बाथरूम में चोट ना लग जाए। तो उस चीज़ को लेकर हमारा मन ना भी हो तब भी हमें ये सारे काम करने पड़ते हैं। साफ़ सफाई का जो होता है, बाथरूम टॉयलेट साफ़ जो करते हैं, उसके बाद मैंने लास्ट में जो मेरा पोंछा था उस पर सर्फ लगाकर थपकी से धोकर मैंने बाहर सुखा दिया है, क्योंकि इस पोंछे ने घर की सारी गंदगी निकाली है। तो भाई इसकी भी तो गंदगी निकलनी चाहिए। तो मैं पोंछा लगाकर काम ख़त्म ही हुआ था कि फिर बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और इनको मैंने दोपहर का जो भी खाना वगैरह है दे करके अपने काम में, यानी कि इनकी जो यूनिफॉर्म है उसे धोने के लिए ले गई हूँ। क्योंकि बाथरूम में मैंने क्या करा था कि मशीन में कपड़े धुल चुके थे और ये लेट आए हैं, तो जिसकी वजह से इसे मैं हाथ से ही धोने वाली हूँ। और मैंने सोचा कि पहले इन्हें थोड़ा सर्फ में भिगो देती हूँ, उसके बाद मैं इन्हें थोड़ी देर फूलने के बाद कपड़ों को अच्छे से धो दूँगी। तो यहाँ पर मैं वही काम कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले जो अनी था, छोटा वाला बेटा, वो दूध मांग रहा था, क्योंकि उसको स्कूल से आने के बाद केवल दूध ही चाहिए, वो खाना वाना नहीं खाता है। अभी मैं अनी के आते हैं स्कूल से रात में, तो मैं अनी के लिए दूध बना रही हूँ, क्योंकि अनी को के आने के बाद सबसे पहले चाहिए। तो मैं यहाँ अनी को बॉर्नवीटा डालकर दूध तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर उसका बड़ा बेटा नहीं पीता है स्कूल से आने के बाद, केवल छोटा बेटा ही स्कूल से आने के बाद दूध मांगता है। और उसने आकर के बड़े वाले बेटे ने खाना खा लिया था, तो जिसकी वजह से उसका भी पेट भर गया था। अब छोटे वाले बेटे के लिए बना रही हूँ यहाँ पर दूध। और देखिए, वो भाई साहब बैठे हैं अपने कमरे में, और आते ही ना अपना कार्टून चला लिया है टीवी पर, डोरेमोन। कैसा है? तो देखिए, ये भी यहाँ पर फोन में लगा पड़ा है। क्या देख रहे हो? तो देखिए, यहाँ ना मैंने लंच खोला है नी का, तो वो लंच बचा कर करके लाया है। मैंने उसको ना 2 पराठे रखे थे, तो वो ना आधा पराठा बचा कर लाया है। और ये सब्जी आलू की, जो सूखी सब्जी मैंने बनाई थी। और अब देखते हैं आरब का। तो आरब के पराठे नहीं हैं, इसको और खोल देते हैं। आरब की सब्जी भी ख़त्म है। आरब सारी चीज़ें फिनिश करके लाता है, सब्जी भी और रोटियां भी। अनी हमेशा बचाता है।
और बच्चों को खाना खिलाने के बाद, अच्छे से दूध वूध पिलाने के बाद हम शाम को आ गए हैं ऊपर छत पर। तो छत पर हो रहा है हमारा थोड़ा सा काम। जो हमारी विंडो हैं, खिड़कियाँ हैं, वहाँ पर मिस्त्री लगा रहे हैं जाली वगैरह, क्योंकि यहाँ ऊपर वाली फ्लोर पर जो विंडो है उन पर जालियाँ नहीं लग रही थी। और ये मुझसे बोल रहा था कि मुझे ऊपर चढ़ना है। तू छत्ती पर मुझसे चढ़ रहा तो तू छत्ती पे। तो फाइनली यहाँ लगी हैं जाली। ये पहले नहीं थी, अभी लगी हैं और अभी तो लगा भी रहे हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से जालियाँ लगाई गई हैं पीछे वाली खिड़कियों पर। इसमें मैंने लगाया है। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर। देखिए फ्लावर प्लांट्स लगाए, सीड्स से हुआ है। और देखो मैंने ये लगाए हैं पिटूनिया के सीड्स, जूम करके दिखाना। और ये हैं सनफ्लावर के, ये भी मैंने सीड्स से करे हैं। फिर मैंने अपना जो मेरे पेड़ पौधे हैं उनमें लगा रही हूँ पानी, जो मेरा रोज़ का काम है। क्योंकि भाई शौक़ मेरा है तो काम भी तो मैं ही करूँगी ना। जब मेरा शौक़ है पेड़ पौधा लगाने का, तो फिर उनमें पानी का काम भी मेरा ही है। तो यहाँ मेरी टांगों में दर्द हो गया था, तो मैंने बड़े बेटे से बोला कि तुम अभी आधे में मैंने लगा दिया है, बाकी गमलों में तुम पानी डाल दो। तो बड़ा बेटा वहाँ पर पानी डालने के लिए लग गया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। तो नीचे किचन में आने के बाद रात का जो खाना है मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर। और मैंने खाने में बनाई है रात के खाने में मसूर की दाल, जिसमें मैं लहसुन का और हींग का तड़का लगा रही हूँ। और उसके साथ मैंने बनाई है मक्के की रोटियाँ गैस पर, क्योंकि आज गैस आ गई थी, तो मैंने गैस पर ही मक्के की रोटियाँ बनाई हैं। और वैसे भी शाम का टाइम था और आरब काफ़ी दिन से बोल भी रहा था कि मुझे मक्के की रोटी खानी है मसूर की दाल के साथ। तो किस किस को मसूर की दाल के साथ मक्के की रोटियाँ अच्छी लगती हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से मक्के की रोटियाँ बनाई हैं, क्योंकि आरब को काफ़ी भूख लग रही थी और मैं आज थोड़ा सा रात के खाने के लिए लेट भी हो गई थी। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से अपनी मक्के की रोटियाँ बना रही हूँ। रोटियां बनाने के बाद बच्चों ने खाना खा लिया था, आरब अनी ने दोनों ने। तो इसके पापा ने भी खाना खा लिया था, दाल से मक्के की रोटियां। तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी अपनी रसोई को साफ़ करके समेट लेती हूँ, क्योंकि खाना खिलाने के बाद भी रसोई में जो काम रह जाता है ना, उसको साफ़ करना वो भी बहुत काम हो जाता है। उसके बाद हम ऊपर, तो यहाँ पर मैं फटाफट आरब को खाना दे रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर वाले फ्लोर पर अम्मा रह लेती हैं, क्योंकि और ये मैंने डाली है यहाँ पर अभी अचार की मोटी वाली मिर्च, जो काफ़ी अच्छी लगती हैं, काफ़ी टेस्टी भी होती हैं और किसी भी खाने का स्वाद जो होता है ना वो दुगना कर देती हैं। उसके बाद हम खाना खाने के बाद हम आ गए ऊपर छत पर। ऊपर छत पर अम्मा खा रही हैं खिचड़ी, जो मेरी सासू माँ हैं। और उससे पहले उन्होंने सोचा कि पहले सेब का स्वाद चख लिया जाए। तो देखिए ये सेब खा रही हैं यहाँ पर बैठ के। तो फिर मैं और आरब थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। ये मुझे कुछ बता रहा था। जब मिला तब वापस गया, कर रहा है पढ़ाई। और आरब की अम्मा खा रही है खिचड़ी। अच्छा बोलूँ 10th में 5th क्लास में है ये, मुझसे बोल रहा है 10th क्लास में बताओ तो लिखना है 2 बुक का। और बताओ क्या चल रहा है। तो आरब की ताई जो है वो कल चली गई हैं गाजियाबाद, लेकिन वो कल फिर वापस आ रही हैं। तो उसके भी बहुत सारे रील्स और ब्लॉग डालूंगी, आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो ब्लॉग आने वाले हैं वो काफ़ी मज़ेदार आने वाले हैं और काफ़ी एंटरटेनमेंट करेंगे आपको। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पर ख़त्म। चलिए फिर से मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।